नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाढ़ बारिश से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर तरफ बाढ़ बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें कि बारिश से एक बार फिर भारी तबाही मची है। मंडी की सुकेती खड्ड में बाढ़ आने से बलह घाटी में मंडी शहर से 5 किलोमीटर दूर रत्ती से लेकर गुटकर तक करीब 14 किलोमीटर क्षेत्र में 11 पंचायतें और नगर परिषद के 8 वार्डों में जल भराव हो गया है। उधर बहना से लेकर गागल, कुम्मी, सोयरा तक हर तरफ पानी भर गया। पूरे प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 8 जिलों मंडी, शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और सोनल के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अब आपको मंडी जिले की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तो मुश्किल में पहाड़, मुश्किल में हम, सो लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंडोह में ज्यूरी खड्ड में आई है बाढ़। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नालागढ़ के राम शहर में भी नेरचौक में तालाब जो हैं वो बनी है सड़कें। मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भी पानी घुस चुका है। बस अड्डे में घुस गया है पानी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नालागढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण नालागढ़ के राम शहर में बाली मझेड़ गांव है, अब धंसना शुरू हो चुका है। यहाँ मकानों में जगह जगह दरारें भी आ चुकी हैं। वहीं सड़कों, खेतों और अन्य जगहों पर भी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पूरे गांव के धंसने की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव का दौरा किया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी में किस तरीके से उफान, आप देख सकते हैं कि पानी का जो जलस्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं जो फिर से बन गए हैं। फिर से जैसे 9 जुलाई को बाढ़ आई थी, भारी बारिश हुई थी, तो उसी तरीके से लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मंडी के 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो शहर है वो जलमग्न हो गया है। पंडोह के ज्यूरी खड्ड में बाढ़ आ चुकी है। नेरचौक में तालाब बन गई हैं सड़कें। मेडिकल कॉलेज में भी पानी घुस चुका है। बस अड्डे में भी पानी घुस चुका है। यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने इस बार कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहाड़ टू मैदान बाढ़ बारिश से त्राहिमाम, तो हर तरफ बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। नालागढ़ में बारिश से गांव अनसेफ भी घोषित कर दिए गए हैं। और पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिश हुई है और सबसे ज़्यादा बारिश जिला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हुई है। घाघस में 175 मिलीमीटर, उसके ऊपर फिर कांगड़ा और हमीरपुर, इन जिलों में भी जो है हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रही है। जहाँ तक मानसून का टोटल बारिश की बात है 1 जून से अब तक की, वो करीब 37% ज़्यादा है अभी। और उसमें 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हाईएस्ट रेनफॉल सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और कुल्लू, 5 ऐसे ज़िले हैं जहां बाकी जिलों से ज़्यादा बारिश हुई है। और जैसे मैंने कहा अभी कंटिन्यू करेगी। अगस्त है, अभी अगस्त के बाकी दिनों में भी बारिश की संभावना है। और बीच में हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना रहेंगी क्योंकि कंटिन्यूस बारिशें हो रही है। इस बार देखिए, एक तो यह है कि जुलाई में काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए हैं। 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई हैं। और कुछ इसमें ऐसे भी स्टेशन हैं जहाँ पे 100 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, 80 साल का रिकॉर्ड ब्रेक। तो डेफिनेटली काफ़ी जो है अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल देखने को मिली है। खासकर जो 7 से 11 जुलाई का जो रेनफॉल स्पेल था उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें न केवल कुछ जिलों में हुई हैं बल्कि प्रदेश में जो है काफी रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं लगभग सभी जिलों में। नालागढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण नालागढ़ के राम शहर में बाली मझेड़ गांव अब धंसना शुरू हो चुका है। यहां मकानों में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। वहीं सड़कों, खेतों और अन्य जगह पर भी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। पूरे गांव के धंसने की खबर के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव का दौरा किया और दौरा करने के बाद पूरे गांव को अनसेफ घोषित करते हुए गांव वासियों को गांव खाली करने के भी निर्देश दे दिए हैं। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो गांव है वो धंसने शुरू हो चुके हैं।
दरारें आप देख सकते हैं लोगों के घरों पर आ चुकी हैं, लोग काफी परेशान हैं, तो जिसके चलते गांव को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। तो गांव वालों को गांव खाली करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बारिश से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो जुलाई में भयंकर जलजला, अब अगस्त में भी क्रांति होगी। तो मंडी में फिर से बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें भी दिखाई गई हैं बारिश से जो हाल बेहाल है। ग्राम पंचायत रामशहर का एक मझेड़ गांव है, वहां का दौरा किया। वहां पर 8 मकान जो है वो अनसेफ हो चुके हैं। भूमि की स्थिति दलदल होने के कारण धंस रही है और इस प्रकार उन लोगों को दूसरे घरों में शिफ्ट करने की सलाह भी दी गई थी, जिसके लिए वो खुद ही दूसरे घरों में अपने किसी रिश्तेदारों में के घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। और मौका पर जब हमने देखा तो वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो सामान उठा रहे थे और जब हमने उनके लिए सामान वगैरह उठाने के लिए और जो भी मकानों का नुकसान हो। और परसों से बारिश जो है वो नहीं रुक रही है, रोज़ ही आ रही है और थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे घर हैं वो ज़मीन में धंस रहे हैं। इसके लिए आज हमारे यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, डिपार्टमेंट PWD भी आया था, सारी चेकिंग करके गए हैं वो। और साथ में हमारे जिला परिषद और प्रधान, पूर्व प्रधान, उप प्रधान जी सारे आए थे। और इस आपदा को देखते हुए जो हमारे तहसीलदार साहब ने हमारे लिए जनहित के लिए जो राशि दी है वो 3000 रुपये और प्लस तरपाल दी है। इसके बाद भी मैं आशा करता हूँ सरकार से, क्योंकि हमारे जो ये 8 घर हैं ये बिल्कुल अनसेफ हैं, ये धंसते ही जा रहे हैं पिछले परसों से। तो नालागढ़ में बारिश से गांव अनसेफ घोषित कर दिए गए हैं। लगातार बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। तो लोगों के घरों में दरारें तक आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों का वहां पर घरों के अंदर रहना अनसेफ घोषित हो चुका है। तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो उनकी तरफ से गांव को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो नालागढ़ में बारिश से गांव अनसेफ घोषित है। बारिश से हाल बेहाल है लोगों के। तो बारिश ने इस बार भी कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर के अंदर रहने से डर रहे हैं। तो इस कुदरती आफत ने हर तरफ त्राहिमाम मचाया हुआ है। नदी नालों का जो पानी का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नालागढ़ से अजय रतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या स्थिति है वहां पे? हम देख सकते हैं कि कुदरती आफत ने बहुत अपना कहर बरपाया है। सो गांव जो है वो अनसेफ घोषित कर दिया गया है। जो हम तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दरारें आ चुकी हैं। सो क्या हालात है वहां पे इस समय? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? अजय जी, तो लगता है हमारा अजय जी से संपर्क टूट चुका है। सो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार दरारें आ चुकी हैं घरों में, लोग अनसेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सो नालागढ़ में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। तो इस गांव को अनसेफ घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को हिदायत दी गई है कि वो किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और इन घरों को जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से किसी भी समय यहां पर कोई भी हादसा हो सकता है। तो किसी की भी जान की हानि हो सकती है। सो इसी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। दौरा किया गया है इस गांव का और इस गांव को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और लोगों से लगातार हिदायत की जा रही है कि इस स्थान को, इस गांव को छोड़कर वह किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।
तो नालागढ़ के गांव की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार लोगों को बोला जा रहा है अपने घर खाली करने के लिए, लगातार लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं क्योंकि घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है रहने के लिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जमीन पर, घरों में, दीवारों पर, छतों पर किस तरीके से दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इन घरों में रहना बहुत ही असुरक्षित है। तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जान की हानि हो सकती है। सो इसी को देखते हुए यह जो कहा गया है इन लोगों से घरों को खाली करने के लिए कि इन मकानों पर अब ना रहें, अपना सामान लेके किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो इस तरह के कई गांव हैं, अगर हम बात करें हिमाचल के कई तरह के इस तरह के गांव हैं जहां पर उन गांवों को असुरक्षित घोषित किया गया है। सो उसी को देखते हुए लोगों से हदायत भी की जा रही है कि वह किसी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। तो लोग भी हैं जो वहां पर रहने को मजबूर हैं, तो वो लोग भी वहां से निकल रहे हैं। तो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से यहां पर इस गांव का दौरा किया गया है। तो दौरा करने के बाद लोगों को घरों को खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो खास निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस गांव को खाली कर दिया जाए। नालागढ़ में पिछले 2 दिनों से बता दें कि हो रही है तेज बारिश, जिसके कारण नालागढ़ के रामशहर में बाली मंझेड़ गांव है जहां पर जो अब धंसना शुरू हो चुका है, जहां मकानों में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। वहीं सड़कों, खेतों और अन्य जगहों पर भी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तो पूरे गांव के धंसने की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस गांव का दौरा किया और दौरा करने के बाद पूरे गांव को अनसेफ घोषित करते हुए गांव वासियों को गांव खाली करने के निर्देश दिए हैं। नालागढ़ में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो मकान है उनके मकानों पर दरारें आ चुकी हैं। बिल्कुल ही असुरक्षित है यह घर रहने के लिए, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गांव वालों को गांव खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ बारिश से प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, हर कोई परेशान है इस बारिश से। तो जुलाई में जिस प्रकार भयंकर यह जलजला देखने को मिला है, अब अगस्त में भी उसी तरह के हालात बनने को तैयार हैं। तो मंडी में फिर बाढ़ जैसे हालात जो कि बनने को तैयार हैं। तो बाढ़ बारिश से हाल बेहाल, पहाड़ से मैदान तक मॉनसून का कहर लगातार बरकरार है। तो बार बार लोगों को बोला जा रहा है कि गांव को, इन मकानों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए, क्योंकि यह घर, यह गांव पूरे का पूरा जो कि धंसने की कगार पर है। जो गांव है पूरा धंसता जा रहा है, दरारें आ चुकी हैं घरों पर, दीवारों पर, छतों पर, तो जिसकी वजह से किसी की भी जान की हानि हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, दौरा किया है गांव का और अनसेफ घोषित कर दिया गया है। खबर बिलासपुर से है। भारी बरसात के चलते नमहोल के साथ लगते दगसेज के पास देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि मकानों को आनन फानन में खाली करवाया गया। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे हैं। तो बता दें कि नमहोल के पास भी भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश से 4 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो मकानों को आनन फानन में खाली करवाया गया है। गाँव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को वहां से निकाला गया है, वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बता दें कि बाढ़ जैसे हालात हैं जो, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर घरों को खाली कर रहे हैं। हालांकि काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है गांव वालों को, लेकिन फिर भी उनकी जान की जैसे कि हानि नहीं होनी चाहिए। सो इसी के मद्देनजर यह मकान जो है वो खाली करवाए गए हैं। और ऊपर की तरफ देखा तो पूरी पहाड़ी स्लाइडिंग से नीचे आ रही थी। 3 मकानों का कोई पता नहीं था। एक गौशाला, उसमें एक भैंस की कट्टी और 3 बकरियां, वो तो मरी गई थी। बाकी यहाँ पर हमने अभी 8 परिवारों को जो है शिफ्ट करवाया, घर भी खाली करवाए उनके, और सारा सामान भी शिफ्ट करा रहे हैं। स्कूल खाली करवा रखे हैं 3, और उसके बाद मैंने अपने घर में भी रखा है लोगों को। और राजकुमार जी हमारे बाग से, उनका मकान भी खाली था, उसमें भी 5-4 दुकानों में उसमें भी रखा हुआ है सामान।
और प्रशासन टाइम से पहुंच गया था। SDM साहब और हमारे तहसीलदार जी साहब और गांव के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद करी और सब लोग अपने जितने भी ड्राइवर थे नीचे उन्होंने सब ने मदद करी है। संभव होगा इनकी पूरी मदद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी और अभी टेम्परेरी स्कूलों में इनको शिफ्ट किया गया है और आगे अभी और क्या होता है, क्योंकि मौसम ख़राब है और ऊपर से जो है वो बड़ी एक दरार है, नीचे से पानी जो है वो ज़्यादा आ रहा है ज़मीन के नीचे से, तो उससे लगता है कि अभी और हिस्सा जो है वो उसको धंसने की जो है वो संकेत है। तो इसलिए कहूँगा क्योंकि ये सारा ईश्वर के हाथ की चीज़ें हैं, लेकिन जो सरकारी